good evening student, I'm Diksha and in this video we will learn about parts of sentence. Okay, parts of sentence होते क्या है? तो आप लोग सभी स्कूल में कॉलेजेस में अपने एग्जाम्स देते हैं राइट, उसमें आप लोगों को एक टॉपिक आता है कि सेंटेंसेस दिए जाते हैं और उसमें कहा जाता है कि आपको उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब में फाइंड करना है। तो बस आज मैं आपको वैसे बताने वाली थी आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब कैसे फाइंड कर सकते हैं बहुत ही इजीली। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो किसी भी सेंटेंस के तीन पार्ट्स होते हैं, थ्री पार्ट्स होते हैं। पहला होता है आपका सब्जेक्ट, सेकेंड होता है ऑब्जेक्ट एंड थर्ड होता है वर्ब। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। चलिए देखते हैं सब्जेक्ट का क्या है। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, मैं समझाती हूँ सब्जेक्ट क्या है। Subject is the one through which we talk about or one who performs an action. What I'm telling you, subject is the one through which we talk about or one who performs an action. कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट वो होता है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में या तो बात हो रही हो, है ना, या जो उस काम को कर रहा हो, वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। किसी भी सेंटेंस में जिस व्यक्ति के बारे में या जिस चीज के बारे में, अब सब्जेक्ट बोलने का मतलब हमेशा व्यक्ति की नहीं बात करेंगे, प्लेस थिंग पर्सन व्हाटएवर सारी चीजों को आप इंक्लूड करेंगे, प्लेस थिंग और पर्सन। आपके सेंटेंस में जिस भी प्लेस जिस भी थिंग जिस भी पर्सन की बात हो रही है वो आपका सब्जेक्ट होता है, या तो वो उसमें उस सेंटेंस में जो भी पर्सन उस काम को कर रहा है, एक्शन कर रहा है, वो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी सम एग्जांपल्स एंड देन अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल में मैंने क्या कहा, he was eating a sandwich. So my first sentence is he was eating a sandwich. यहाँ पर क्या कह रही हूँ, he was eating a sandwich. he क्या है यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है। मैंने क्या कहा, जैसा कि उस एक्शन को परफॉर्म करने वाला पर्सन, तो he जो है was eating a sandwich, वह सैंडविच खा रहा था। was लगा है यहाँ पे, मतलब वह खा रहा था। he was eating a sandwich, कोई भी पर्सन है जिससे मैं मिलने गई थी, वो क्या कह रहा है, मैं जब गई तो वो क्या कर रहा था, सैंडविच खा रहा था। he was eating a sandwich, he was eating a sandwich, वह सैंडविच खा रहा था, वर्ब लगा हुआ, इसका मीनिंग होता है था, ये होता है वर्ब, है ना। बाकी ईटिंग में आईएनजी लगा, मतलब वो उस टाइम भी उस काम को कर रहा था, उस टाइम पे भी उस काम को वो कर रहा था, सैंडविच। ठीक है, सैंडविच यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट होगा, देखते जाइए अभी। तो इस सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट तो कौन है, ही। यहाँ पे इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट कौन है, ही। ठीक है, क्योंकि करने वाला, इस काम को करने वाला या खाने वाला पर्सन कौन है, ही। आई डोंट नो हु इज ही, बट करने वाला या मेरा कोई फ्रेंड है या कोई भी, तो यहाँ पर खाने वाला कौन है, ही। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कौन होगा, ही, क्योंकि इस एक्शन को परफॉर्म करने वाला व्यक्ति कौन है, ही। तो ये आपका इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। क्लियर। वैसे ही आई बॉट अ न्यू मोबाइल, आई बॉट अ न्यू मोबाइल, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, आई, क्योंकि आई बॉट अ न्यू मोबाइल, मैंने खरीदा। मोबाइल खरीदने वाला पर्सन कौन है, मैं। एक्शन को करने वाला पर्सन कौन है, मैं, है ना, आई में समझ। तो देखिए मैंने क्या कहा, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ना, he was eating a sandwich, मैंने यहाँ पर क्या कहा कि वह सैंडविच खा रहा था। तो खाने वाला व्यक्ति जो है यहाँ पे इस, क्योंकि वो इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, खाने, एक्शन क्या है यहाँ पे, एक्शन क्या है यहाँ पे, ईटिंग, वो उस काम खाने वाला कौन है, ही। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होगा कौन, आपका ही। वैसे ही आई बॉट अ न्यू मोबाइल, मैं क्या बोल रही हूँ, आई बॉट अ न्यू मोबाइल, मैंने क्या खरीदा, एक नया मोबाइल खरीदा। आई बॉट, बॉट जो होता है बाय का पास्ट फॉर्म होता है, बॉट क्या होता है, बाय का पास्ट फॉर्म। मैं यहाँ पे क्या बोली, आई बॉट न्यू मोबाइल, मैंने नया मोबाइल खरीदा। ठीक है, खरीदा किसने, मैंने, है ना, परफॉर्म करने वाला कौन हुआ, मैं, करेक्ट, आई। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हुआ आपका, आई। अब ऐसा नहीं कि आप सेंटेंसेस बनाने जाएंगे तो ऐसे रिलेट करने के बाद में अपने हम मैं था और मैं जो हूँ,
ऐसे लिख के नहीं आना है करेक्ट वर्ड, मैं सब्जेक्ट हूँ, वह सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं लिखना आपको। लिखना कैसे आपको, ही इज सब्जेक्ट, आई इज सब्जेक्ट। इन दिस सेंटेंस ही इज सब्जेक्ट एंड आई इज सब्जेक्ट। ओके, शी इज वेरी प्रिटी। मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, अब देखो यहाँ पर तो कोई किसी प्रकार का एक्शन नहीं हो रहा, बट फिर भी मैं बता रही हूँ कि शी इज वेरी प्रिटी। जैसा कि हमने कहा था, किसी के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं, है ना, या तो हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं या तो वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, तो सेम थिंग। शी इज वेरी प्रिटी, मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ, शी इज वेरी प्रिटी, है ना, शी इज वेरी प्रिटी। तो वह जो है क्या है, सुंदर है। कोई भी लड़की हो या कोई भी हो, पर्सन हो, कोई बच्चा हो, है ना, शी इज वेरी प्रिटी। तो प्रिटी, मैं शी के बारे में बात कर रही हूँ ना, शी कोई गर्ल हो सकती है, मैं यहाँ पे नाम लिख सकती हूँ, प्रिया इज वेरी प्रिटी, है ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, शी, क्योंकि मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ सेंटेंस में। द स्काई इज ब्लू, नाउ द स्काई इज ब्लू। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, स्काई, द स्काई। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, द स्काई, क्योंकि मैं स्काई के बारे में बात करूँ, मैं स्काई का कलर आपको बता रही हूँ कि स्काई क्या है, ब्लू है, आसमान हमारा क्या है, ब्लू है ना। तो यहाँ पर इसके बारे में बात हो रही है ना स्काई के, स्काई तो कुछ कर नहीं रहा है वहां पे, हम इसके बारे में बता रहे हैं। तो स्काई इज ब्लू, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, स्काई। द बॉक्स इज हैवी, बॉक्स क्या है, भारी है, बॉक्स क्या है, भारी है। तो मैं यहाँ पे किसके बारे में बात कर रही हूँ, बॉक्स के, तो सब्जेक्ट क्या होगा, बॉक्स। ठीक है, क्लियर। देखो इस सभी सेंटेंसेस में, इस सेंटेंस में था हमारा ही सब्जेक्ट, आई, शी और स्काई और बॉक्स। सभी सेंटेंसेस में जिसके या तो ये जो है एक्शन कर रहे थे, या तो हम उनके बारे में बात कर रहे थे। क्लियर है।